क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज हम अपना यूट्यूब चैनल अमन फिजिक्स के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास तो हम 9-10 साल से आप लोग को दे ही रहे हैं मुजफ्फरपुर में, लेकिन आज हम अपना यूट्यूब चैनल इसको लॉन्च किए हैं। तो आपको इस चैनल पे बच्चों हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो लेकर के आएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो जो फिजिक्स को एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको समझाएंगे। दूसरा कि आपको IIT नीट जेई का सिलेबस हम सारा प्लेलिस्ट अलग अलग बना करके IIT का नीट का रेगुलर इंटरवल पर वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप लोग को बोर्ड्स का भी साथ में अलग से कराया जाएगा। बिहार बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले या यूपी बोर्ड वाले जो भी बोर्ड हैं, सारे बोर्ड का सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। आज तो बस हम अपना स्टार्ट किए हैं, है ना। तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, और हम आपको उम्मीद करते हैं कि बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सबसे पहले आज हम लोग 11th क्लास का पहला टॉपिक आप लोग का हम चालू करने जा रहे हैं, डायमेंशन। 11th का पहला टॉपिक आज हम आप लोग का चालू करने जा रहे हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में जब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्यों डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि डायमेंशन आपके नीट के भी कोर्स में है, IIT के ही कोर्स में है, और आज हम अपना चैनल का शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि शुरू से ही वीडियो को अपलोड कराया जाए कि बच्चों को मजा आए, मतलब क्लास 11th वाला। तो 11th के सिलेबस से ही हम स्टार्ट किए, धीरे धीरे 11th 12th और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे का वीडियो आपके पास आते जाएगा। और साथ में हम एक्सपेरिमेंट्स का भी वीडियो अपलोड करेंगे साथ में। ये चैनल ये पढ़ाई के लिए होगा कि आपको नीट जेई ये सबके सिलेबस तैयारी करने के लिए, और एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तब बच्चों हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन के बारे में हम लोग को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। डायमेंशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपसे कोई पूछेगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होगा, क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम बच्चों बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो पूरे फिजिक्स में मात्र 7 होता है। कितना होता है? 7। मतलब आपसे कोई पूछे कि बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, तो आप सिंपली इतना ही जवाब दीजिएगा कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल और केवल 7 होता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब यही बोलिएगा कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें नॉलेज के लिए कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 यूज किया जाता है। पहला मान लीजिए मास, दूसरा को बोलते हैं बच्चों लेंथ, तीसरा को बोलते हैं टाइम, चौथा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा होता है आपका टेम्परेचर, छठा होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर से बच्चों गौर कर लो, हम क्या बोले कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली कितना होता है? 7। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों आप गौर करिएगा कि हम शॉर्ट में मास को m से डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को L से, टाइम को T से, करंट को I से या A से, टेम्परेचर को K से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला यानी CD से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से यानी MOL। अब बच्चों आप गौर करिएगा, हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि डायमेंशन कोई भी जो आप लिखिएगा, तो डायमेंशन कोई भी जो लिखिएगा उसको आपको ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा। मतलब डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। डायमेंशन क्या है अभी हम तुरंत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, घबराइए नहीं। सबसे पहले भी हम आपको मात्र क्या बताएं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में 7 होता है, और फंडामेंटल का मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट।
अब हम आते हैं कि बच्चों डायमेंशन बुक्स में जो लिखा होता है, तो डायमेंशन का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में? MLT के फॉर्म में। मतलब बच्चों किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब हम MLT के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे? MLT के फॉर्म में, वही हमारा डायमेंशन होता है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए भी हम कुछ बात आप लोग को समझाते हैं। आप लोग को बचपन में मैथ्स वाले सर आप लोग को पढ़ाए होंगे कि किसी का भी पावर 0 लिखो तो वैल्यू पॉजिटिव टर्म में कोई भी है और उसका अगर पावर आप 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। जैसे m का ही पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है? 1। l का ही पावर 0 तो वैल्यू कितना हुआ? 1। 90 का ही पावर 0 तो वैल्यू कितना हुआ? 1। तो मतलब पॉजिटिव में किसी का भी पावर अगर आप 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू बच्चों 1 होता है। उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो पॉजिटिव में अगर किसी का भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू अगर 1 हुआ तो हम यहाँ पर सबसे पहले m है, तो मेरा मन करेगा बच्चों तो m को m लिख के छोड़ दो या इसको ऐसे लिख दो m का पावर 1। तो m लिखो या m का पावर 1 लिखो, दोनों सेम है। अब मान लो मास में तो केवल m है, l और t मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर दिमाग लगा दे, जो नहीं है उसके जगह पर 0 लिख दे। तो ऐसे लिखने से मेरे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। और देखो मास m MLT के फॉर्म में भी आ गया। तुम रफ में देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो m का पावर 1 रह जाएगा, l का पावर 0 भी 1 रह जाएगा और t का पावर 0 भी 1 रह जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करके निकालिएगा तो फिर तो m ही आएगा। तो आप खुद बताइए m को हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे मेरे रिजल्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसे लिखने से ये MLT के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? MLT के फॉर्म में। अब हम बच्चों बात करें, जब ऐसे लिखने से ये MLT के फॉर्म में आ गया, जब ऐसे लिखने से ये MLT के फॉर्म में आ गया, तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे गौर करिएगा। अब लेंथ है तो लेंथ में केवल L है, M L और T, लेंथ में केवल L है, M और T मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर 0। मतलब शॉर्ट में ठेठ में इतना ही समझ लो कि जो नहीं रहेगा उसके जगह पर 0 दे देना और जो रहेगा उसके जगह पर 1 दे देना। जैसे मास में m है तो इसके जगह 1, लेंथ में l है तो इसके जगह 1, बाकी जो नहीं है उसके जगह 0। तो वैसे ही बच्चों उम्मीद करते हैं अब तुम लोग सबका लिख सकते हो। स्क्रीन पॉज करके सबको MLT में लिख लेना, है ना। हम मान के चलते कितना तुम लोग को समझ में आ रहा है, स्क्रीन पॉज करके सबको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम बताते हैं फटाफट। टी को अगर MLT में लिखोगे तो आप ये लिखोगे M0 L0 T1। उसके बाद करंट को अगर लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे M0 L0 T0 I1। CD को ऐसे ही अगर आप लिखना चाहिएगा तो M0 L0 T0 CD1। वैसे ही मोल को अगर आप लिखना चाहिएगा तो M0 L0 T0 MOL1। अब खुद देखिए, जो नहीं था सबके जगह पर 0 लिख दिए, बाकी जो था उसके जगह पर 1 लिखे। अब किसी बच्चा का मन उठेगा सर यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखे, तो आई इसलिए नहीं लिखे कि बच्चों डायमेंशन में मेन हमको MLT के फॉर्म में लिखना होता है। किसके फॉर्म में लिखना होता है? MLT के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? अब हम डायमेंशन पे तुमको लेके चलते, ओरिजिनल डायमेंशन का डिफिनीशन समझाते हैं। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डायमेंशन क्या होता है तो आप सिंपली जवाब देना कि किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, क्या बोलिएगा? किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं, MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वही बच्चों हमारा डायमेंशन होता है। वही क्या होता है? डायमेंशन होता है। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीन पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिए। हम पेज चेंज करके आगे बढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम अपना पेज अब चेंज करते हैं। चलिए, अब बच्चों डायमेंशन बेसिक MLT के फॉर्म में आप लोग को लिखने आ गया। तब हम डायमेंशन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहले बेसिक डायमेंशन आपको सिखाते हैं कि डायमेंशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप गौर करिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या फिलहाल 2-3 टर्म ही मात्र याद करिए कि बहुत आराम से मजे में डायमेंशन बने। जैसे मास लिखा हो, क्या लिखा हो? मास। तो मास के जगह पर आप बच्चों m लिखिएगा। मान लो यहां पर कोई टाइम लिखा हो, मान लो यहां पर क्या लिखा हो? टाइम लिखा हो, तो टाइम के जगह पर आप t लिखिएगा। और मान लो डिस्टेंस लिखा हो तो डिस्टेंस के जगह पर आप l लिखिएगा। मतलब हम फिलहाल अभी 3 टर्म ही लिख रहे हैं कि आपको मास लिखा होगा तो उसके जगह पर आप m यूज करिएगा, टाइम लिखा होगा तो उसके जगह पर आप t यूज करिएगा, और डिस्टेंस लिखा होगा तो उसके जगह पर आप l यूज करिएगा। अब थोड़ा समझने का आप प्रयास करिए पहले अच्छे से। डिस्टेंस का मतलब थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि क्लासरूम का ही बात करें कि क्लासरूम का लेंथ,
तो लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई भी एक तरह का डिस्टेंस है। कोई बोलता है ब्रेथ, तो ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। कोई बोलता है बच्चों हाइट, तो हाइट भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। मतलब दिमाग में सेट कर लो कि लेंथ आए तब, ब्रेथ आए तब, या हाइट आए तब। लेंथ होगा तब भी डिस्टेंस, ब्रेथ होगा तब भी डिस्टेंस, हाइट होगा तब भी डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए एल यूज होगा, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब के लिए एल यूज करिएगा, मास के लिए एम यूज करिएगा, टाइम के लिए टी यूज करिएगा। इसमें उम्मीद करें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए हम धीरे धीरे बनवाते हैं, खुद समझ में आएगा। जैसे पहला हम यूज करते हैं एरिया। अब आपसे कोई बोले कि एरिया का डायमेंशन बनाओ, तो हम बच्चों क्या बोलेंगे कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले लेंथ भी डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन होगा एल, ब्रेथ भी डिस्टेंस है इसका डायमेंशन होगा एल। तो एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और अभी आपको तुरंत हम एमएलटी में सिखाए हैं सजाना, एमएलटी में अरेंज करना सिखाए हैं। हमको उम्मीद है कि आप एमएलटी में खुद अरेंज कर लोगे। एम का पावर क्या होता है 0, एल का पावर 2 और टी नहीं है तो टी का पावर 0। उम्मीद करें क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आपसे कोई पूछेगा लेंथ, तो हम उम्मीद करते हैं आप तुम लोग बना लिए होगे इसका खुद से, स्क्रीन पॉज करके खुद बना लेना, हम फटाफट बनाते हैं। तो लेंथ यानी डिस्टेंस हुआ यानी एल, ब्रेथ भी डिस्टेंस हुआ यानी एल, और हाइट भी डिस्टेंस हुआ यानी एल। तो एल इंटू एल हो जाएगा बच्चों हमारा एल क्यू। क्या हो जाएगा, एल क्यू। और इसको अगर आप एमएलटी में अरेंज करिएगा तो एम का पावर 0, एल का पावर 3 और टी का पावर 0। बार बार अब एमएलटी में सजाने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे सजाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन तुमको सजाने आ गया तो बार बार इसमें टाइम पास करना जरूरी नहीं है। अब बच्चों बात करें जैसे एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ। अब मान लीजिए आपसे कोई बोले स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन होता है, स्पीड इक्वल टू पहले होता क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा एक बात और समझ लो, अगर स्टार्टिंग की है तो हम ये बात बता देना आप लोगों को जरूरी समझते हैं कि डायमेंशन में आपके पूरे 11th और 12th का फॉर्मूला यूज होगा। तो डायमेंशन में आपके पूरे 11 12 का फॉर्मूला यूज होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला खुद सीख जाओगे। इस चैप्टर में बस आपको इतना ही मतलब रखना है कि हमको डायमेंशन बनाने आना चाहिए। हमको क्या बनाने आना चाहिए, डायमेंशन बनाने आना चाहिए। अब बच्चों गौर करो, जैसे स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, तो बताओ डिस्टेंस का क्या होगा एल, टाइम का क्या होगा टी, टी का पावर 1 ऊपर ले जाओगे तो एल टी माइनस 1। यानी बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड का डायमेंशन क्या हुआ, तो हम बोलेंगे एल टी माइनस 1 हो गया, एल टी का पावर -1, या टी इनवर्स भी इसको बोल सकते हो। अच्छा एक चीज और, इसको चाहो तो एमएलटी में सजा दो, एक बार लास्ट बार सजा दो, इसके बाद नहीं सजाना। तो एमएलटी में अगर इसको अरेंज करना चाहोगे तो क्या बोलोगे, एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -1। जो नहीं है उसके जगह 0, जो है उसको एज इट इज लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब एमएलटी में नहीं सजाएंगे, वो तुम लोग को आ गया। अब सीधा डायमेंशन फटाफट हम लोग मिलकर बनाते हैं। मान लो जैसे लिखे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हुआ बच्चों एल, टाइम का हुआ टी, ऊपर ले जाओगे तो हो गया एल टी का पावर -1, या एल टी का पावर इनवर्स, या एल टी का पावर -1। यानी अब वेलोसिटी का डायमेंशन कोई पूछेगा तो सीधा आप याद रखिएगा एल टी का पावर -1। अब ये दिमाग में रखिएगा, जैसे मान लीजिए अब हम लिखते हैं, जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन, तो फटाक से देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, वेलोसिटी बाय टाइम। तो बच्चों सबसे पहले खुद सोचो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी -1। क्या होगा, एल टी -1। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, एल टी का पावर -2।
यानी बच्चों आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन के जगह पर डायमेंशन में क्या लिखोगे, तो बिना टेंशन फ्री सीधा बोलना कि एक्सेलरेशन के जगह पर जब हमको डायमेंशन लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, एल टी का पावर -2। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बच्चों वेलोसिटी का एल टी -1 हुआ, तो वेलोसिटी के जगह पर देखो अभी हम यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम हुआ, तो वेलोसिटी के जगह पर हमने क्या लिखा, एल टी -1, टाइम के जगह पर क्या लिखा, टी, ऊपर ले गए तो L1 टी का पावर -2। उम्मीद करें क्लियर है। अब बच्चों वैसे ही कोई बोले, अगर मान लो कोई बोले कि फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। शॉर्ट में एक्सेलरेशन को बच्चों ACC लिख करके पावर में n लिख दिए, मतलब शॉर्ट में सब लिखने का तरीका है, आप समझिएगा कि इसको एक्सेलरेशन बोला गया। अब आप खुद बताइए, जब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ तो फटाक से बताइए मास के जगह पर आप क्या यूज करिएगा, m, मास के जगह पर m, और एक्सेलरेशन के जगह पर क्या यूज करिएगा, LT -2, L1T -2 या LT -2, बात तो बराबर ही है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, MLT -2, यानी कहीं पर बुक में लिखा होगा M1 L1, तो M1 न लिखो तब भी M का मतलब M का पावर 1 ही लोग समझेगा, L का मतलब L का पावर 1 ही समझेगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा तो आप लिखिएगा MLT का पावर -2। उम्मीद करें क्लियर है। अब बच्चों इस टाइप से बेसिक फार्मूला अगर लिख करके हम देंगे तो आप आराम से डायमेंशन सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा तो आपको सीख ही गए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद बच्चों ये जब हो गया आपका, तो अब हम जैसे 2-3 अपने मन से फटाफट पहले पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कि कोई पूछे फोर्स का डायमेंशन, तो क्या बोलोगे, MLT का पावर -2, और कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलोगे, L, यानी वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML² T का पावर -2। क्लियर हो गया। अब पीछे वाला जिसको याद होगा कि तुरंत अभी हम पढ़ाएं कि फोर्स का MLT -2 होता है, अभी जिस बच्चा को याद होगा कि फोर्स का हम जस्ट पढ़ाएं MLT -2 होता है, वो आराम से इसको बना देगा कि फोर्स के जगह पर MLT -2, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का L होता है, सॉल्व कर दिए, इतना आ गया। वैसे ही बच्चों एक आध और पूछ लेते हैं, जैसे मान लो मोमेंटम, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि मास का डायमेंशन क्या होगा, तो आप फटाक से बोलिए m, और कोई पूछे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो LT -1। तो बच्चों अगर इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो मोमेंटम का क्या आ गया, MLT -1, और आपको हम पढ़ाए हैं डायमेंशन हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उम्मीद करें क्लियर हो गया। तो इस टाइप से अगर बच्चों आपको अगर कोई फार्मूला लिख करके दे तो आप आराम से डायमेंशन बना सकते हैं, इसमें आपको मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अब बात उठता है कि अच्छे लेवल के डायमेंशन के सवाल को कैसे सॉल्व करें। ये तो वन डायमेंशन है जो बेसिक्स है एकदम, कि अगर फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा तो हम आराम से इस टाइप के डायमेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के डायमेंशन को बना सकते हैं। लेकिन अब अच्छे लेवल के डायमेंशंस को सीखने के लिए पहले बच्चों हमें डायमेंशन का कुछ लिमिटेशन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, कुछ लिमिटेशन। तो आप लोग हेडिंग बनाइए पहले, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के लिमिटेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी आप लोग जो डायमेंशन बनाना सीखे हो हमसे, वो मेनली किसके फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। देखो ऐसे जरूरी नहीं कि सारा डायमेंशन MLT ही आएगा। जैसे चार्ज का डायमेंशन होता है तो IT है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के, तो सब आगे हम बताएंगे। अभी हम स्टार्ट किए, धीरे धीरे लेवल पे आएंगे हम लोग। लेकिन ऐसा मत समझना कि MLT ही सब डायमेंशन में होगा। जैसे एक मान लो हम तुमको लिख के बता दे पहले कि करंट मैट्रिक में पढ़े हो तुम लोग, इतना करंट तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। तो करंट का बारे में आप पढ़े हैं या हम भी अभी पढ़ाए हैं। करंट को शॉर्ट में I या A जो मन करेगा उससे डिनोट कर सकते हैं। आप क्लास 10th में पक्का पढ़े होगे बच्चों कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे, Q से, और टाइम को किससे, T से। तो खुद सोचो यहां पे चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है।
खुद सोचो, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम हुआ। तो अब बच्चों खुद गौर करो, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम हुआ तो करंट का डायमेंशन कोई बच्चा बोलेगा आई, टाइम का क्या बोलेगा टी, तो चार्ज का डायमेंशन आ गया आई टी या ए टी। तो यहां पे तुम गौर कर सकते हो, चार्ज का आई टी या ए टी हुआ तो इस डायमेंशन में एम एल तो नहीं है, नहीं ना। अगर इसको कोई एम एल टी में अरेंज करने को बोले तो ऐसे कर सकते हैं, एम जीरो एल जीरो टी वन आई वन जो है वो लिख दिए। तो एम एल टी में बार बार सजाने का जरूरी नहीं है, मतलब इसका डायमेंशन आई टी हुआ। तो मतलब अभी हम आपको बस ये बताएं कि अभी हम जो डायमेंशन सिखाए हैं वो मेनली एमएलटी के फॉर्म में, लेकिन कुछ डायमेंशंस ऐसे भी आगे मिलेंगे जिसमें एमएल नहीं होगा तभी डायमेंशन निकलेगा। लेकिन अभी हमें स्टार्ट किए इसलिए पहले हम एमएलटी से चलते हैं। इस टाइप के डायमेंशन पे भी हम अगले लेक्चर में आएंगे, पहले ये सब सिखाते हैं तब। चलो बच्चों अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमारा टॉपिक था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। क्या था टॉपिक बच्चों? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिमिटेशन में चलेंगे तो हम फिर बात करेंगे कि हम आपको जो सिखाएं डायमेंशन बनाना वो मेनली किसके मदद से। तो आप बोलिएगा सर एमएलटी के मदद से। तो जब हम एमएलटी के मदद से आपको डायमेंशन बनाना सिखाए हैं तो सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं, पहला रूल पे हम आते हैं। मान लो जैसे मैथ्स का नंबर ले 1 2 3 4 डैश डैश, मान लो ये मैथ्स का नंबर हुआ। किसका नंबर हुआ? मैथ्स का। तो आप कोई बोलेगा कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो हम बताएंगे कि भाई मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन मौजूद नहीं होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ठीक है मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो आखिर क्यों नहीं होता है? तो हम इसका भी जवाब देंगे कि बच्चों अभी जो हम डायमेंशन बनाना मेनली सीखे हैं वह किसके मदद से? तो आप बोलिएगा कि सर एमएलटी के मदद से। तो अभी जो हम डायमेंशन मेनली एमएलटी के मदद से सीखे हैं बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कि एमएलटी और मैथ्स के नंबर के बीच में, एमएलटी और मैथ्स के नंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब कि बचपन में ऐसा कोई नियम पढ़े हो क्या कि अगर हम 1 लिखेंगे तो साथ में m लिखना ही पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो l लिखना ही पड़ेगा, 5 लिखेंगे तो t लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम पढ़े हो? तो आप बोलिएगा नहीं। इसका मतलब कि मैथ्स के नंबर, क्या बोलेंगे? मैथ्स के नंबर और एमएलटी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, मैथ्स के नंबर और एमएलटी के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। इसलिए बच्चों मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए बच्चों मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो पहला तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में, कि आपसे कोई पूछेगा कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। कोई बोलेगा क्यों, तो हम बोलेंगे कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन इसलिए नहीं होता है कि मैथ्स के नंबर और एमएलटी में कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है, कोई भी संबंध मौजूद नहीं है, इसलिए बच्चों मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको साथ में लिखवाते भी आपको चलते हैं। तो पहला आप यहां से लिख भी सकते हैं कि लिख लीजिए ऐसे कॉपी, अपना कॉपी निकाल करके कि ऑल द मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस बिकॉज देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन मैथमेटिकल नंबर्स एंड एमएलटी। मतलब बच्चों कि मैथमेटिकल नंबर और एमएलटी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। पहला आप यहां से राइट डाउन कर लो, ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो दूसरा देखो, अब हम बताएंगे कि पहला लिमिटेशन जब हम पढ़ा दिए कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो दूसरा हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले का, कि हम बोलेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब, जैसे मान लो कोई बोले साइन थीटा, क्या बोले? साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब का भी डायमेंशन नहीं होता है। मान लो कि बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, तो कैसे, इसको भी देख लेते हैं। भाई आप लोग 10th से ही ये बात से पढ़े हुए, आपके 10th वाले सर पढ़ाए होंगे कि थीटा एंगल जिस दो लाइन के साथ मिलकर बनता है उसमें से एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। साथ साथ आपको टीचर्स ऐसे ही पढ़ाए होंगे कि 90 डिग्री जिस दो के साथ मिलके बनता है, एक बेस होता है और एक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब हमको पहले ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बेस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हाइपोटेनस बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसका मतलब बच्चों आप दिमाग में सेट कर लो कि हाइपोटेनस भी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस है। बेस भी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस है। और परपेंडिकुलर भी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस है।
तो जब बच्चों बेस भी डिस्टेंस हुआ, हाइपोटेनस भी डिस्टेंस हुआ और परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस हुआ, तो आपको हम ही पढ़ाए हैं डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। तो यहाँ पे आप सबसे पहले गौर करो, दूसरा डायमेंशन का लिमिटेशन अगर हम सिखाएं तो दूसरा डायमेंशन का लिमिटेशन हम क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो कोई लिखे साइन थीटा तो p/h, कॉस थीटा तो b/h, टेन थीटा p/b। तो खुद गौर कर लीजिए, साइन थीटा p/h है तो परपेंडिकुलर का भी तो l ही होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस है, बेस भी डिस्टेंस है, हाइपोटेनस भी डिस्टेंस है। तो जब बच्चों ये सब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, तो l/l। डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है तो यहाँ पर भी l/l। डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, यहाँ पर भी l/l। तो l से l कट जाएगा, l से l कट जाएगा, l से l कट जाएगा और इन सब का वैल्यू 1 आएगा। l से l कटा, इन सब का वैल्यू क्या है, 1। तो थोड़ा देर पहले जस्ट अभी पढ़े हो कि हमसे कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन मौजूद नहीं होता है। तो जब बच्चों मैथ्स के नंबर का डायमेंशन मौजूद नहीं होगा, जब मैथ्स के नंबर का डायमेंशन मौजूद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री वाले का भी डायमेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले को भी तो सॉल्व करने पे मैथ्स का ही नंबर आया। तो दो चीज क्या सीखे, ये कोई हमसे पूछेगा कि बता भाई 50 का डायमेंशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे डायमेंशन लेस। कोई बोलेगा 100 का डायमेंशन क्या हुआ, तो हम बोलेंगे डायमेंशन लेस। कोई बोलेगा साइन थीटा का डायमेंशन क्या हुआ, तो हम बोलेंगे डायमेंशन लेस। कोई बोलेगा कॉस थीटा का डायमेंशन क्या हुआ, तो हम बोलेंगे डायमेंशन लेस। मतलब कि मैथ्स के नंबर और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का डायमेंशन नहीं होता है। बच्चों अब चलो दो लिमिटेशन जान के अब तीसरे लिमिटेशन पे चलते हैं। तो तीसरा लिमिटेशन का होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप दो ठो एक जैसे क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाइएगा तो उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो जैसे उसको समझते हैं, तो आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा, तो आपको मैथ्स वाले सर 9th में सर्किल के बारे में पढ़ाए होंगे। तो वहाँ पे मैथ्स वाले सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि जैसे मान लीजिए ये सेंटर हुआ, ये वाला रेडियस हुआ और ये वाले डिस्टेंस को आपको मैथ्स वाले सर पढ़ाए होंगे कि ये वाले को बोलते हैं आर्क, ये वाले को क्या बोलते हैं, आर्क। तो जब ये वाले को आर्क बोले तो आप खुद सोचिए, आर्क भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, आर्क भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है, और रेडियस भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। तो और बीच में ये बना जो एंगल, इसको बोले। तो 9 से ही आप लोग मैथ्स में पढ़े होइएगा कि एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल को बोला गया थीटा, आर्क भी एक तरह का डिस्टेंस है तो इसका एल, आर्क भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस, तो इसका एल। रेडियस भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस, तो इसका एल। तो आप बच्चों खुद गौर कर लो, एल बाई एल फिर कट करोगे तो कुछ नहीं होगा। यानी क्या सीख रहे हो, थीटा है, अल्फा है, बीटा है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो अब इसी बात को समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एनी फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव्ड ड्यू टू रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज डायमेंशनलेस। मतलब क्या बोला गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप दो ठो एक जैसे क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाएंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों एंगल को हम दो ठो एक जैसे क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाए। एक जैसे कहने का मतलब कि ऊपर आर्क है और नीचे रेडियस है, तो आर्क भी एक प्रकार का डिस्टेंस है और रेडियस भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसा क्वांटिटी ऊपर है वैसा क्वांटिटी नीचे है, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे जब दोनों में सेम टाइप का क्वांटिटी है तो इसका भी डायमेंशन कुछ मौजूद नहीं होगा। इसलिए बोला गया कि वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो ऊपर नीचे मतलब सेम टाइप के रेशियो के द्वारा बनाया गया, इसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के। अब तुम काम का बात पहले समझो, 3 बस ऐसे याद रखना कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले का डायमेंशन नहीं होगा और थीटा, अल्फा, बीटा ये सब का भी डायमेंशन नहीं होगा। बस शॉर्ट में इतना याद रखो। और डायमेंशन मेनली एमएलटी के फॉर्म में बनाते हैं। अब बच्चों हम डायमेंशन के यूज को स्टार्ट करेंगे, जहां से अच्छे लेवल के सवाल वगैरह को आपको सिखाएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि नीट और जेईई में कैसे डायमेंशन सवाल आता है, ये सब आपको हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज बच्चों फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए यहीं पे हम लेक्चर को रोकते हैं। अब बच्चों उम्मीद करेंगे कि आप लोग को जो पढ़ाएं समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके 1-2 दिन के बाद से हम 12th का भी चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 11th का तो हम चैप्टर स्टार्ट कर ही दिए। शुरू से अपना सिलेबस हम आईआईटी और नीट का पूरा पढ़ाते चलेंगे बोर्ड का, और 12th का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
वो भी हम अपलोड करेंगे आपको 1-2 दिन के बाद से अपने चैनल पे। और धीरे धीरे आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, तो आपको हर सब्जेक्ट धीरे धीरे करके 8, 9, 10 से लेकर के 11, 12 तक का सारे सब्जेक्ट को इस चैनल पे आपको ला करके अपलोड कराएंगे, मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स को ला करके पढ़वाएंगे। उसके बाद बच्चों कि कल से आप लोग को हम एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी अपलोड करेंगे, जो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसको देखिएगा। और उम्मीद करें कि आपको अगर अच्छा लगा हो पढ़ाई आज का, तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए। थैंक यू।